आम खाने का मौसम आ गया है और ऐसे में लोगों को खूब भा रहा है गुजरात के कच्छ का केसर आम। देश ही नहीं विदेशों में भी केसर आम की जबरदस्त मांग है। कच्छ के केसर आम ने जूनागढ़ की पैदावार को भी पीछे छोड़ दिया है। कच्छ का केसर स्वादिष्ट इतना है कि एक बार जिसके मुंह में लगा वो इसका दीवाना हो जाता है। इसीलिए घरेलू और विदेशी बाजारों में इनकी मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बंजर इलाके में पानी की कमी कोई बड़ी बाधा नहीं है। कच्छ के किसान सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर इस्राएली तकनीक का सहारा ले रहे हैं। कच्छ में करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन में किसान केसर का उत्पादन कर रहे हैं और इसके लिए वो उपयोग कर रहे हैं सिंचाई की अत्याधुनिक तकनीक यानी ड्रिप इरिगेशन का। जी हाँ, करीब 75% हिस्से में इस ड्रिप इरिगेशन के जरिए इस केसर की पैदावार ली जा रही है और ये तकनीक न सिर्फ कम से कम पानी में इस पैदावार को पैदा करती है बल्कि श्रम की मात्रा में भी कमी लाती है और साथ में जिस पेड़ को जितनी जरूरत है पानी की उतनी मिलती है उसको और पैदावार होती है भरपूर। यहाँ कच्छ की जमीन में मिनरल्स है, पौधे के रूट है वो जो नीचे जाते हैं तो उसको वो मिनरल्स मिल जाता है, तो हमको बाहर से जो मिनरल्स देने की जरूरत पड़ती नहीं है। इसीलिए इसका मिठास दुनिया में आज फर्स्ट नंबर केसर बोलो, मैंगो में बोलो, कनाडा तक हमारा मैंगो जाता है और कच्छ का वो फर्स्ट नंबर आता है। उसका मेन वजह वही है। कच्छ के किसान न तो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं न ही आम को पकाने के लिए किसी रसायन का। कच्छ के किसान आमों की ग्रेडिंग कर बेहतरीन आमों को एक्सपोर्ट के लिए पैक करते हैं। सामान्य तौर पर कच्छ के ये केसर आम 250 ग्राम से 400 ग्राम तक के होते हैं। घरेलू बाजार में जहां ये आम करीब 125 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार खासतौर पर लंदन में ये आम प्रति दर्जन 10 पाउंड के हिसाब से बिकते हैं, यानी घरेलू बाजार के मुकाबले 8 गुने का फायदा। जब से कच्छ में केसर शुरू हुई और विदेशों में जाना इसका शुरू हुआ, तब से इतनी इसकी डिमांड है कि कच्छ में अभी केसर जो कच्छ की केसर है वो मेरे को लगता है कि आइंदा दिनों में कच्छ में मिलना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिमांड विदेशों में इतनी जबरदस्त डिमांड है। यहाँ के आम की 25% पैदावार विदेश भेजी जा रही है। यहाँ के किसान अब मैंगो पल्प, जूस और मैंगो मिल्क पाउडर के धंधे से भी जुड़ गए हैं ताकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के जरिए ये ज्यादा मुनाफा कमा सकें। इसके तहत यहाँ 4 कोल्ड स्टोरेज भी खोले गए हैं। यही नहीं, कच्छ के किसानों ने विदेशी कंपनियों से भी टाई अप करना शुरू कर दिया है। दरअसल किसान बात जो रहे हैं लैंड रजिस्ट्रेशन दरों में कटौती और सरकार के उदार नियमों की। लाइव रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टार न्यूज।